शोभा के परिवार का एक ठेला हुआ करता था जहाँ पकौड़ी बहुत ज्यादा फेमस थी। शोभा के माता पिता ने इस व्यापार से बहुत सारा धन कमाया था। शोभा एक बड़े से स्कूल में पढ़ा करती थी। जब उनका जीवन बहुत ही अच्छे से चल रहा था, तभी अचानक उनके ठेले पर सिलेंडर से आग लग गई और उनका पूरा होटल झुलस गया, जिसमें शोभा के माता पिता का भी देहांत हो गया। उस दिन से शोभा अकेली हो गई। उसका अपना कहने वाला कोई नहीं बचा। माँ, बाबूजी मुझे अकेला छोड़कर चले गए। मैं अकेले क्या करूँगी? अब यहाँ कोई नहीं जिन्हें मैं अपना कह सकूं। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। अगर तुम होती तो अपने हाथ से मुझे खिलाती, पर अभी मुझे खाना देने वाला कोई नहीं है माँ। यूँ बेचारी शोभा बहुत रोने लगी। तभी अचानक उसके घर में एक रोशनी हुई। घर पर तरह तरह के नाश्ते प्रकट हो गए। आवाज सुन, अरे ये क्या है? जैसे ही शोभा ने तरह तरह के नाश्ते देखे, वो पहले से ही बहुत भूखी थी। उसने पेट भर नाश्ता खाया। खाने के बाद, वैसे ये सारा किसने भेजा होगा? मैंने तो इसका पता लगाया भी नहीं और पेट भर खा भी लिया। इतने में शोभा ने एक आवाज सुनी, मेरी रानी बिटिया, कैसी हो तुम? शोभा बहुत घबराई। कौन हो तुम? बताओ, मुझे डर लग रहा है। मेरे साथ कुछ भी मत करना। यूँ शोभा डर कर रोने लगी। तब रोशनी से आवाज आई, बेटा, हम हैं तुम्हारे माता पिता। तुम बहुत रो रही थी ना, इसलिए हम आए हैं। माँ, बाबूजी, मुझे आप जल्दी से दिखाई दो। यूँ शोभा ने रो कर कहा, बेटा रोना बंद करो। हम तुम्हारे आगे प्रकट हो चुके हैं। हम भले तुम्हें दिखाई दे या ना दे, पर तुम्हारी सहायता हम हमेशा करेंगे। हम वैसे पैसों से तो तुम्हारी सहायता नहीं कर पाएंगे, पर तुम्हें आहार मिल पाए, तुम्हें वरदान के तौर पर एक काम शुरू करवा कर देंगे। तुम जो भी चाहोगी हम वो तुम्हारे लिए प्रकट करवा देंगे। माँ, बाबूजी, सुख कहाँ से आएगा बताइए? जब आप दोनों ही मेरे साथ नहीं हो तो कहाँ का सुख? मुझे तुम दोनों चाहिए माँ। यूँ फूट फूट कर वो जब रो रही थी, तब उसे धीरज देती हुई माँ बोली, बेटा, हम हो न हो, तुम्हें समाज में कैसे जीना है ये तुम्हें सीखना होगा। समाज में कैसे रहना है ये हम तुम्हें सिखाएंगे। जब हम जिंदा थे, लोगों ने सिर्फ कपट प्रेम ही दिखाया है, पर अब तुम्हारा ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। अगर कल को कोई आ भी गया तो वो सिर्फ हमारी जायदाद के लिए ही आएगा, पर तुम्हारा ध्यान रखने के लिए कोई नहीं आएगा। ऐसे स्वार्थी लोगों को तुम कभी अपने पास भी आने मत देना। ठीक है, ठीक है माँ, ठीक है बाबूजी। अगली सुबह रोशनी से आवाज आई, बेटा शोभा, अलमारी की चाबी पलंग के पास रखी होगी। तुम कुछ पैसे ले जाकर सुंदर चाचा को देना और उनसे कहना कि अपनी दुकान ठीक करवा दे। आप अब भी सुंदर चाचा पर इतना भरोसा करते हो? आप दोनों के जाने के बाद सुंदर चाचा ने मेरी ओर मुड़कर भी नहीं देखा। मैं कैसी हूँ, क्या कर रही हूँ, उन्होंने जानने की कोशिश भी नहीं की। ऐसे में आप मुझे उनके पास जाने के लिए कह रहे हो? दरअसल सुंदर चाचा गांव में पिछले 1 हफ्ते से है ही नहीं। उन्हें तो पता भी नहीं कि हमारे साथ आखिर हुआ क्या है, पर पता चलते ही वो अपने घर पर जरूर आएंगे। अगर वो यहाँ पर आए या तुम खुद उनसे मिलने जाओ तो उन्हें पैसे जरूर देना और कहना कि होटल को फिर से ठीक करवा दे। अगर उन्होंने तुमसे पूछा कि ये सब तुम क्यों कराना चाहती हो तो कहना कि मैं बाद में बताऊंगी। बेटी ने माता पिता की बात मानी। इतने में सुंदर चाचा वहाँ पर आ गए और रोशनी गायब हो गई। बेटा, मुझे आज ही तुम्हारे माँ बाबूजी के बारे में पता चला। तुम अकेली कैसे रह पा रही हो बेटा? चलो चलो मेरे साथ मेरे घर चलो। आओ बेटा। नहीं, मैं आपके साथ नहीं चलूंगी चाचा, मुझे यही रहना है। आप ये पैसे अपने पास रखो और हमारा होटल फिर से ठीक करवा दो। पर क्यों बेटा? तुम होटल ठीक करवा के क्या करोगी? मेरी बात मानो, मेरे साथ घर चलो। चाचा, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करिए ना, प्लीज चाचा। शोभा के जिद करने पर सुंदर उससे पैसे लेकर घर से चला गया। जल भुनकर राख हुए उस होटल को सुंदर ने फिर से ठीक करवाया
उस पर अच्छे रंग लगवाकर और आकर्षक बनाया। सुंदर, क्या बात है, क्या तुमने होटल खरीद लिया? इस पर सुंदर ने सबको हाँ में जवाब दिया। जब सुंदर वहाँ काम में व्यस्त था, तब घर पर शोभा ने अपने माता पिता से कहा, माँ बाबूजी, जैसा आप दोनों ने कहा था मैंने वही किया। बेटा शोभा, आज से तुम ही अपना होटल चलाओगी। मैं तुम्हें एक पात्र दूंगा, उसमें बहुत सारी पकौड़ियाँ होंगी। उन्हें बेचकर तुम बहुत पैसे कमा सकती हो। तुम बहुत धनवान बन जाओगी बेटा। पढ़ाई जारी रखते हुए ही तुम्हें ये काम करना है। वैसे ही सुंदर चाचा की सलाह भी लेते रहना। ये कहकर उनके माता पिता ने एक पात्र को प्रकट किया, जिसमें गर्मा गर्म पकोड़े भरे हुए थे। रोशनी ने कहा, बेटा, ये गर्मा गर्म पकोड़े हैं। ये पकोड़े जब सारे खत्म हो जाएंगे, तुम इसके सामने कहना कि तुम्हें और चाहिए, तो इसमें बहुत सारे पकोड़े आ जाएंगे। ये बहुत स्वादिष्ट होंगी। व्यापार बहुत ही अच्छे से चलेगा बेटा। ठीक 10 दिनों बाद तुम हमारे नाम की बैठक बुला लेना। उसके बाद हम हमेशा के लिए मुक्त होकर चले जाएंगे। बाबूजी, क्या आप मुझे छोड़कर चले जाओगे? मत जाओ ना बाबूजी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। तुम्हारे आने वाले समय में भगवान हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगे। शोभा ने पिता की बात मान ली। व्यापार को अच्छे से शुरू करने के बाद उनकी 13वीं होने पर वे चले जाएंगे, ये कहने पर शोभा मान गई। ठीक 13 दिनों के बाद उनके पिता के मित्र सुंदर ने ही साथ में रहकर शोभा के माता पिता की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए उनके पिंड को नदी में छोड़ा। फिर वो रोशनी वहाँ से हमेशा के लिए गायब हो गई। उस दिन 13वीं पर भोजन के लिए आए सभी ने भोजन कर शोभा को सावधानी बरतने के लिए कहा और चले गए। शोभा उस व्यापार को शुरू करने के लिए माता पिता का दिया पात्र लेकर अपने ठेले पर गई। गर्मा गर्म पकोड़े ले लो, स्वाद वाले पकोड़े। वहाँ से गुजर रहे कई लोग शोभा के पास पकौड़ी खरीदा करते। इतनी छोटी सी लड़की पर कितने चटपटे स्वादिष्ट पकौड़ी बनाती है, ये सोचकर सभी शोभा के यहाँ से पकौड़ी खरीद कर ले जाते। जैसे ही उस पात्र में पकौड़ी खत्म हो जाती, शोभा उससे कहती कि और पकौड़ी चाहिए, तो उसमें भरकर पकौड़ी वापस आ जाती। शोभा अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए अपना व्यापार बहुत ही अच्छे से चला रही थी।